Hello everyone. So I have a today I have a very special guest with me. This is Dr. Musab, and Dr. Musab is the जो है Dr. Musab founder ना directly. No, 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 not Okay. the founder. Then Dr. Mas is the so I think this thing many of our crowd doesn't know this thing. The eye care hospital that is located in Malakpet. This was actually first founded by Dr. Mas, which is now being run by this both elegant personalities such as Dr. Musab and Dr. Mas. Okay, that's a little thing. Assalamu alaikum. My name is Dr. Syed Musab. I am an ophthalmologist, a retinal surgeon in particular. I am practicing in eye care Hyderabad for the past 6-7 years. I did my fellowship and my studies in ophthalmology and retina from Elvir Prasad Eye Institute, and uh, I specialize in retina and diabetic retinopathies and retinal disorders. You do a lot of things, माशाल्लाह. डॉक्टर साहब, I have a very good question with you. Like since अपने हैदराबाद के अंदर जो है, अगर आप नोटिस करेंगे, सबसे ज़्यादा जो है like हैदराबाद has become the epicenter of diabetes, correct? तो you might have seen this thing. तो डॉक्टर साहब, like because of this diabetes, आप क्या देख रहे हैं कि जो है what is the next stage of like ophthalmology ड्यू टू डायबिटीज, मतलब लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट क्या रहा? Diabetes is like you said, is like the Hyderabad is like the epicenter of diabetes. That is correct because of the food habits that we have, and even the timings of the food that we take. Most of the population like take a very late breakfast, very late dinner, and the type of food we take, like there is hardly any healthy diet we have in our food, and the lack of any eye screenings in diabetic patients. So most of the patients that present with diabetic diseases of the eye are usually late presentations. हाँ, मतलब लेट प्रेजेंटेशन में डॉक्टर साहब कि लाइक उनको एट ए सर्टेन एज मालूम नहीं पड़ता है कैसा, लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली द थिंग? तो जब आंख में डायबिटीज आता तो इनिशियल स्टेजेस में आपकी विजन में कोई कमी नहीं रहती. इनिशियल स्टेजेस में आपकी विजन काफ़ी अच्छी रहती. आपको रोज़मर्रा अच्छा चलते रहता, पर व्हेन यू चेक योर शुगर्स वो हायर साइड पे रहते, 200 के ऊपर 300 के ऊपर रहते, पर आपकी लाइफ अच्छी स्मूथ चलते रहती. तो वो स्टेज पे कोई ध्यान नहीं देता आपकी सेहत पे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है. आप एक आध मिनट, हाँ, सब अच्छा दिख रहा, सब अच्छा चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई आंख का प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या करते, कभी एक आध मिठा खा लेते, राइस खा लेते, कभी एक आध बार दवाई छोड़ डालते, चल रही ना 300-400 चलते रहती बोल के वो सब हैप्पी रहते. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि 10 साल क्रॉस हो गए, 5 साल क्रॉस हो गए, 15 साल क्रॉस हो गए, बाद क्या होता है, आपको थोड़ा ब्लरिंग आना शुरू हो जाती, पैरों में सूजन आना, दूसरे बॉडी प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, और आंख में क्या होता है, थोड़ी मध्यम आना शुरू हो जाती है, या आंख के सामने थोड़े जाले आना शुरू हो जाते. तो जब आप आई डॉक्टर के पास जाते, तो जब आई डॉक्टर के पास जाते, जब आप आई रेटिना चेकअप होता, जब दवाई डाल के प्यूपिल डायलेट करके आपका रेटिना चेक करते, जब चेक करके देखते कि ब्लीडिंग है रेटिना में, रेटिना अफेक्टेड हो गया शुगर्स की वजह से. तो वो जब अफेक्ट होता रेटिना शुगर्स की वजह से, जब आपकी नज़र कम होती, वो एक्चुअली वो कई टाइम से वो चलते रहता आपको. मतलब ये आज रात का ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है ये? प्रोसेस नहीं रहता, इट इज़ अ स्लो प्रोग्रेसिव प्रोसेस. तो इसको क्या सा बोलते, बोले तो कभी साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी बोलते हैं. ओके, साइलेंट थीफ ऑफ साइट, हाँ. ग्लॉकोमा को भी बोलते, इसको भी बोलते. तो डॉक्टर साहब, और एक चीज़, एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जो है ये जो आजकल स्क्रीन टाइम के ऊपर जो बच्चों का जो बहुत फोकस जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो है 2 साल के बच्चे हैं, पेरेंट्स अक्सर जो है खाना खिलाने के लिए जो है ये स्क्रीन की ज़रिए से यूज़ कर रहे हैं, या बच्चों को जो है सुन रहा नहीं तो जो है स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, मतलब एक मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कोकोमेलन या कुछ चीज़ लगा के दे रहे हैं. सो व्हाट वुड बी योर, आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा कि बच्चा कितनी देर तक एक स्क्रीन देखना चाहिए, 2 साल का हो या 10 साल का हो? ये स्क्रीन शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल. जितना हो सके उतना स्क्रीन अवॉइड करिए. जैसा अभी आपका बचपना देखिए, आपका बचपना देखिए या अपना बचपना देखिए, लाइक 90s है, 80s है, 80s तक भी मत जाइए, 90s या अर्ली 2000s भी लीजिए. जब भी बच्चे थे, जब भी खाना खाते थे, जब भी खेलते थे, पर जब स्क्रीन नहीं था. ओके. तो जब का जनरेशन को देखिए और आज के जनरेशन को देखिए. जब आपको 2000s में, इवन एज अर्ली एज 2000, एज में भी बच्चों को ऐनक नहीं थी ज़्यादा जितनी आज ऐनक है.
तो वो टाइम पे वी ऐसे काम करते थे जो बिना स्क्रीन के ही बच्चे खा लेते थे, बिना स्क्रीन के ही बच्चे खेल लेते थे, बच्चों के टैंट्रम्स भी संभाल लेते थे। अब क्या है, एक सेफ ऑल्टरनेटिव आ गया, बच्चा नहीं खा रहा, बच्चा नहीं सुन रहा बात, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, तो बस उनके सामने एक फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। तो एज अ पेरेंट, मैं भी एज अ पेरेंट और हर कोई, बस इतना ज़्यादा ट्राई करना है कि बच्चों को स्क्रीन से इंट्रोड्यूस ही नहीं करना। अच्छा, एट एनी कौन सी भी एज में सर? आप मैक्सिमम ट्राई आप अपनी तरफ से करिएगा, पर थोड़ा बहुत तो देखेगा बच्चा, ऐसा नहीं है, पर मैक्सिमम ट्राई तो करिएगा कि बच्चा ना देखे स्क्रीन। एट व्हाट एज सर? लाइक जैसे कि अब आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि डेफिनेटली बच्चा अवॉइड करना चाहिए एट अ टेक्स्ट बुक लेवल आप बोल रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा क्राउड है जो बच्चों को आई थिंक 4 आवर्स या 5 आवर्स तक मेरे हिसाब से चल रहा है आजकल। इतना तो आई प्रेफरेबल नहीं है 4 और 5 आवर्स, उतना तो नहीं दिखाना चाहिए फ़ोन, उतना तो 4-5 आवर्स इज़ नॉट अ गुड थिंग। टाइम कितना टाइम दिखाना चाहिए वो बोलना बहुत सही नहीं रहेगा। हाँ, कितना टाइम दिखाना चाहिए, ट्राई एज मच एज पॉसिबल दैट योर सन सीज द लीस्ट अमाउंट ऑफ फोन, द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्क्रीन। जैसा मैं आपको एग्जांपल दिया, आप 80s 70s 90s में मत जाइए, अर्ली 2000s में जाइए, 20 साल पहले ही जाइए, ज़्यादा दूर भी मत जाइए। 20 साल पहले कैसा चलता था, फ़ोन उतना कॉमन नहीं था, फ़ोन था तो भी वो कार्टून कॉमन नहीं था। जब से यूट्यूब आया, जब से आपको कार्टून इजीली अवेलेबल हो गए, जब से है, जब क्या था भाई, हफ्ते में एक दिन कुछ डीडी मेट्रो पे कुछ कार्टून देखते थे, आधा एक घंटे का कार्टून नेटवर्क, और हाँ तो देखते थे, पर उससे ज़्यादा क्या देखते थे आप। तो वैसे अब उतना ही रखिए आप। मैं रिसेंटली एक चीज़ नोटिस करा था डॉक्टर साहब कि वर्चुअल ऑटिज़्म का बहुत ज़्यादा आजकल उरूज पे है। बच्चों को जो है जो फ़ोन दे दे रहे हैं आजकल हाथों में, जिसकी वज़ह से जो है वर्चुअल ऑटिज़्म की तरफ बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जिनके अंदर जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल इश्यूज़ कुछ आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या है डॉक्टर साहब आपका कोरिलेशन इसमें? पर ये एक बोल सकूँगा कि ज़्यादा कार्टून देखने से बच्चे थोड़ा एग्रेसिव मोर हो जा रहे, ज़्यादा एग्रेसिव रह रहे शायद आजकल, और वो लोग जैसा कार्टून में होता है वैसे ही अपनी डे टू डे ज़िंदगी में इनैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक छोटा सवाल मेरे साथ जो मेरे क्राउड पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, कि अक्सर जो है ये डेंटल एक्सट्रैक्शन करने की वज़ह से क्या आई साइट पे सर वाक़ई में इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं, डेंटल एक्सट्रैक्शन से आई साइट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों इंडिविजुअल चीज़ें हैं। आई साइट का, आई प्रॉब्लम का अलग है, डेंटल एक्सट्रैक्शन का अलग है, दोनों इंडिविजुअल चीज़ है। शुगर्स की वजह से दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पर ये एक्सट्रैक्शन से आई साइट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, नो इफ़ेक्ट। तो वही कनेक्शंस पूरे डिफरेंट हैं। दोनों की कनेक्शन कनेक्शन डिफरेंट है। डिफरेंट है, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन एन आई इशू एंड अ डेंटल डेंटल इशू। इश्यूज़ एग्ज़ैक्टली। तो डॉक्टर साहब व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन जो है जैसे कि आप बताएँ अपनी अपनी स्टार्ट पॉइंट जो है डायबिटीज़ के ऊपर हुई थी। तो अगर एक डायबिटिक पर्सन है तो क्या बोलते हैं जो है व्हाट शुड दे मोर इंक्लूड इन देयर डाइट? व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन कि रेटिना के लिए कोई चीज़ आपके हिसाब से डाइट में स्पेसिफिकली हेल्प करती है कैरेट्स जैसा आप बताते हैं? जो चीज़ आपकी शुगर को कंट्रोल में रखती है, वही चीज़ आपके रेटिना को भी हेल्दी रखती जैसे कि सर कैन यू गिव आउट सम पॉइंट्स? है। मैं तो मेरे पेशेंट्स को बेसिकली 2 चीज़ अवॉइड करने को बोलता हूँ, एक वाइट राइस, एक वाइट शुगर। 2 वाइट चीज़ें अवॉइड करना है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज, ओके, एंड इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, फ्रूट्स, जो कलर्ड चीज़ें जो बोलते हैं ना आजकल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन योर डाइट। और एक चीज़ सर जैसे कि आप डाइट पे बात अगर अपनी स्टिल सिंस वी मोर टॉक अबाउट जो आजकल हैदराबाद की जो दावतें हैं, तो अगर एक अगर एक कोई पेशेंट है सर हु इज़ मेंटेनिंग शुगर लेवल्स अप्रॉक्सिमेटली 300 टू 400 ओके एंड यू आर सेइंग कि जो है स्टार्टिंग में मालूम नहीं पड़ता जो है मीठा खा लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा आदमी जिसकी शुगर हमेशा 300 टू 400 है, ठीक है? तो उन्हें एक दावत में गया तो सर कैसा जो है अपने आई को सेव करने के लिए क्या मेजर लेना चाहिए उन्हें? दावत में गया तो उन्हें सिर्फ लोगों से अस्सलाम वालेकुम सलाम करके आ जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से इन्हें डिनर टेबल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए। तो चलो अब ठीक है चले गया आपने खा लिया। तो अच्छा और एक चीज़ इसमें सिम्पटम क्या दिखेंगे सर जो सबसे ज़्यादा आप जो नोटिस कर रहे हैं? फर्स्ट चीज़ क्या दिखेगी एक पेशेंट को जो
डायबिटीज़ के अंदर जो है अब आई प्रॉब्लम, अगर डायबिटीज़ में आई प्रॉब्लम हो रहा तो नज़र में धुंधलाहट रहेगी, आँख के सामने बाद वक़्त जाले दिख सकते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए ब्लर रहता है नज़र, धुंधलाहट रहती है, फिर नॉर्मल हो जाती है नज़र। वैसा रिपीटेड एपिसोड्स होते रहते हैं। मोस्टली धुंधलाहट और आँख के सामने जाले, ये 2 फर्स्ट कॉमन सिम्पटम्स हैं लोग जिससे आते हैं। सर और अब इनके ऊपर आपका क्या रहेगा सर? जी क्या धुंधलाहट आ गई और जो है आँख के ऊपर जाले आ गए, तो ये लोग के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि पहले इमीडिएटली क्या आई सर्जरी रहेगी या कैसा? 2 चीज़ इम्पोर्टेंट रहते हैं, एक जिस्मानी सिस्टमिक इवैल्यूएशन, आपकी जिस्मानी शुगर्स कैसी है और आँख का कंडीशन कैसा है। तो ट्रीटमेंट में आपका सिस्टमिक शुगर्स भी कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है और आँख का कंडीशन भी कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। आप शुगर्स कंट्रोल में नहीं रखकर आँख का इलाज करना भी कोई मतलब की बात नहीं बनती। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, शुगर्स भी कंट्रोल रहना ज़रूरी है और आँख का ट्रीटमेंट कराना भी ज़रूरी है। तो इसमें एक पूरा कंप्लीट इवैल्यूएशन रहना ज़रूरी है। आपका जनरल बॉडी शुगर्स कैसे है, आपका दूसरे ऑर्गन्स जैसा किडनी का स्टेटस कैसा है, हार्ट का स्टेटस कैसा है, आपको और कई शुगर्स की वजह से और किधर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई है नहीं है, वो सब चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आँख में कितना डैमेज हुआ, कितनी ब्लीडिंग हुई, आँख में फिर रेटिना में कोई स्वेलिंग है नहीं है, रेटिना में ब्लीडिंग कितनी है, डैमेज कितना हुआ, वो देख के आप ट्रीटमेंट आपका डिसाइड। अक्सर रेटिना के अंदर सर ये शुगर हाई रहने की वजह से और ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से रेटिनल डैमेज होता, क्या वो इरिवर्सिबल है? देखिए, अगर कोई अर्ली स्टेजेस में आया है तो यूजुअली रिवर्सिबल रहता है, बट लेट स्टेजेस में बाज़ वक़्त इट बिकम्स इरिवर्सिबल लेट स्टेजेस में, या ऐसा रहता है कि वी कैन करेक्ट टू सम एक्सटेंट बट नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि ये जो बीमारी होती है रेटिना में जो इफेक्ट होता है शुगर्स बीपी की वजह से, ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी रहती है। प्रोग्रेसिव होता है दिन ब दिन बढ़ते रहती है, तो आपको ट्रीटमेंट करके उसको जितना हो सके कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। तो व्हाटएवर ट्रीटमेंट जो आप देंगे, ये मेजरली जो है शुगर कंट्रोल पे आके आपके ट्रीटमेंट का रिजल्ट नज़र आता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब ये ट्रीटमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता कि अगर मैं वापस जो है शाम में दावत में जाके तड़ी मार लूँ और शाम में फिर आपको आके बोलो दिख रहा नहीं मेरे को बोले तो इट मेक्स नो सेंस। इसमें जितना डॉक्टर को मेहनत करना पड़ता है, उतना ही मेहनत सामने वाले पेशेंट को भी करना पड़ता है अपनी शुगर्स कंट्रोल। सिर्फ आँख की नज़र के लिए नहीं, जनरल बॉडी की सेहत के लिए भी, क्योंकि क्या है, आँख आपके बॉडी का हिस्सा है। जब आपकी बॉडी अच्छी रहेंगी तो आँख भी अच्छे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए शुगर्स अपना कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। एंड लेट स्टेज में आके कंट्रोल तो रखना ही है, बट ऐसी कोशिश करना है कि आपको पहले दिन से जब डायग्नोस हुआ, जब से ही कोशिश करके कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना अर्ली स्टेजेस में शुगर को कंट्रोल में रखेंगे, उतना लॉन्ग टर्म आपकी आईसाइट, आपकी बॉडी हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। जैसा इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। टू प्रिवेंट द डिजीज़ फ्रॉम हैपनिंग rather than acting after the disease happens. हाँ, तो स्टार्टिंग से when खुदा ना खास्ता ना दे किसी को शुगर, पर जब भी अगर डायग्नोसिस, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कंट्रोल इट, टू मेंटेन इट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। डायग्नोसिस के जब भी वो जो है आदमी एक्शन में आ गया तो जो है उससे शुगर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो गया आपको। और अक्सर और दूसरे जो आपकी फील्ड के अंदर अगर मैं देखूँ आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में, आप क्या देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा कि प्रॉब्लम आजकल क्या चल रहा है? एक तो एक जैसे कि बताया रेटिनोपैथी जो चल रहा है आजकल, ये एक है, और एक कौन-सी बीमारी है सर जो आप जो कॉमनली आपकी प्रैक्टिस में नोटिस कर रहे हैं? पीडियाट्रिक ग्लासेस, पीडियाट्रिक मायोपियास जो बोलते हैं ना, मायोपिक रिफ्रैक्शंस, आई जनरल प्रैक्टिस में वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा, ऑन राइज है वो। सर क्या है ये रहता क्या? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में जो ग्लासेस रहते हैं ना, वो थोड़े राइज पे है। क्यों, उसकी वजह क्या है सर? देखिए, उसकी वजह जैसे अपन पहले डिस्कस करें, स्क्रीन है, और बच्चे आजकल ज़्यादा इंडोर्स रह रहे। पहले जैसा बच्चे ज़्यादा जाके ग्राउंड में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहते थे, क्योंकि कई स्टडीज़ ये बताए कि जो बच्चे जिसको आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, वो लोग को ऐनक बहुत देर से लगती या नहीं लगती, बल्कि जो बच्चे जो घर में रहते, इंडोर एक्टिविटीज़ जिसके ज़्यादा रहते, या जो स्क्रीन ज़्यादा देखते, जो लैपटॉप ज़्यादा देखते, वो लोग को
डेवलप हुए तो थोड़ा एट एन अर्ली एज ग्लासेस डेवलप हो सकते हैं लोग को, तो वैसा रहता है ये। तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब इससे तो ये कंक्लूड हो रहा है कि जो है 2 चीज़ें मैं आज आपके ये सेशन से जो है बात करने के बाद मैं 2 चीज़ें आज मेरे क्राउड को देना पसंद करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि दावत में अगर आप जा रहे हैं नहीं सर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट तो जाके बस दूल्हे को मुबारकबाद देके सबसे मिलने जो है नहीं, अब खाना भी खाइए आप। जैसे बस थोड़ा-थोड़ा चख लेना चलेगा सब सब डिशेज़ को? खा लीजिए, वैसा कुछ भी नहीं। तो थोड़ी तो परमिशन मिल गई, थोड़ी चीट कर सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे? और एक चीज़ जो है अपने बच्चों को जो है ख़ास तौर पे स्क्रीन टाइम के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करें, कि जिसके अंदर जो है वो लोग अपना स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आप अच्छा ठीक है चलिए इतना सब कुछ आप इन्फॉर्मेटिव टॉक रहा अपना। अब मेरा पेशेंट या कोई जो सुनने वाला है ये चीज़ तो अगर मैं उनको आपके पास भेजूँगा तो एग्ज़ैक्टली पेशेंट को आना कहाँ है आपसे मिलने के लिए? मलकपेट आई केयर हैदराबाद पे आ सकते हैं, मलकपेट पे है ये। आपकी टाइमिंग क्या है डॉक्टर साहब? यूजुअली मॉर्निंग 9 o'clock टू 1 o'clock रहता हूँ मैं वहाँ पे। कुछ आपके स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस खाली रेटिना स्पेशलिस्ट? मैं यूजुअली आई एम रेटिनल स्पेशलिस्ट, तो मैं शुगर्स बीपी की वजह से जो जो रेटिना में प्रॉब्लम्स होते हैं उससे डील करता हूँ मैं। जी। नहीं क्राउड के लिए है खास इट्स वेरी गुड टू हैव यू ऑन बोर्ड सर इट वाज रियली गुड इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉक एंड आई फील कि जो है जो जो भी लोग सुने हैं इंशाल्लाह उस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब